सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है साइन इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस एंड टेन। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप लोग को आ जाएगा। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड आई होप कि आपको इसमें समझ में भी आ जाएगा। साइन इक्वल्स टू 4/3, तो साइन ए, जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ए बोला है तो ए में इसे मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ए एंगल, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। और परपेंडिकुलर यहाँ पर साइन ए का मतलब क्या हुआ, साइन का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये सर कैसे पता, ये हमें तब पता कि हमको रेशियो पता है, साइन का परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। कैलकुलेट कॉस और टेन हमें पता करना है तो हमें कहीं ना कहीं बेस की जरूरत होगी, तो इसलिए और ये क्या है, 4 क्या है, हाइपोटेनस हमारा। बेस निकालेंगे हम, तो हम बेस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 7। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, √7। अब ये हमारा जब √7 आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सीधे सीधे अब कॉस ए निकालेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कॉस ए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस ए कितना होगा, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और एंगल कौन सा है डियर यहाँ पर ए, तो ए वाले एंगल के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये √7, तो √7 अपॉन हाइपोटेनस ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ टेन ए तो वो होगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि हो जाएगा हमारा ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 अपॉन बेस कितना हो जाएगा हमारा √7। तो इस तरह से मेरे तीनों के तीनों आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी था ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा टफ था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाला करते हैं। 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कॉट ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 8/15 आता है। अब भाई ये कॉट ए है, जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल है तो ये ए एंगल है, इसकी बात हो रही है, आगे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 90 है। अब 15 कॉट ए इक्वल्स टू, तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो 15 यहाँ पर था ना, इस 15 का यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस इतना सा किया है। अब अगर आप देखिए तो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों भाई, ये कैसे पता चला, जैसे 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट 10 का उल्टा, तो परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अब पता चल गया बेस, पता चल गया परपेंडिकुलर, पता चल गया हाइपोटेनस पता करना है। तो हाइपोटेनस कैसे हम पता करते हैं, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 289 होता है, जो किसका होता है, 17 का होता है। तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। ठीक है, हमारा हाइपोटेनस, मुझे पता है इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसे फिर आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, आगे वाला तो आपको खुद ही देखना है, फिर इसे पॉज करके आप लोग खुद भी सॉल्व कीजिए तो आपसे हो जाएगा ये। ठीक है, साइन ए कितना हो जाएगा, अब हमारे पास अब आ गया ए आ गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और सेक ए बोला, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, तो सेक थीटा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि हमसे पूछा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब कुछ पूछा है हमसे। ठीक है, तो हमें सब कुछ ही निकालना है, तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अब सेक थीटा के बारे में जानते हैं हम। तो सेक का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा ही तो है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यानी कि हाइपोटेनियस है हमारा 13 और बेस है हमारा 12। अब हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 है, हम मानते हैं हाइपोटेनस ये 13 और ये 12, तो ये कितना होगा, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे पता, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा हमारा 5। इस तरह से हमें पता। अब ये वाला एंगल बच्चों मान लेते हैं हम थीटा है। ठीक है, तो थीटा अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पर से साइन थीटा कितना आ जाएगा डियर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इसी का जस्ट उल्टा होता है, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस साइन कॉस। अब टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारा, टेन थीटा आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ऐसे करके कॉसेक थीटा हमारा कितना आ जाएगा, तो यहीं पर लिख लेते हैं कॉसेक थीटा हमारा कितना आ जाएगा, साइन थीटा का उल्टा कर दो 13/5, और सेक थीटा तो हमें गिवन नहीं, और कॉट थीटा कितना आ जाएगा, तो टेन थीटा का उल्टा कर दो 12/5। ठीक है, इसके साथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कभी भी साथ में आपको मैं ये बात बताना चाहता कि टेन थीटा इक्वल्स टू, अगर कहीं पर दिखे आपको टेन थीटा तो उसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कहीं पर अगर कॉट थीटा हो तो उसकी जगह पर लिख सकते हैं, क्योंकि टेन का उल्टा होता है तो साइन अपॉन कॉस का भी उल्टा कर देंगे, तो कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम ऐसा लिख सकते हैं, बस यही बताना था आपको। ठीक है,
अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ इसके अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे।